डियर स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इस बार बोर्ड परीक्षा में इसके आने की प्रबल संभावना है, इसीलिए इस प्रश्न को आप ध्यान से समझेंगे और इस पर आधारित सवालों का अभ्यास भी करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सवाल क्या है? यदि गोलीय कोश पर वितरित आवेश 6 माइक्रोकूलाम हो, कोई ये गोली कोश है, स्फेरिकल सेल है, उस पर 6 माइक्रोकूलाम का आवेश हो और त्रिज्या उसका 2 मीटर हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितना हो? 2 मीटर। त्रिज्या जो है 2 मीटर हो और 6 माइक्रोकूलाम क्या हो? आवेश हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, यानी वो बिंदु किस पर हो? गोले के पर हो। दूसरा, गोले से 3 मीटर की दूरी पर हो, और दूसरा हो गया, तीसरा गोले के अंदर हो। तो इन तीनों कंडीशन का अध्ययन करना है। आइए इसे समझते हैं और करते हैं। ध्यान से आप लोग देखेंगे, चूँकि दिया है, हल कर रहे हैं। हल दिया है आवेश Q बराबर कितना माइक्रोकूलाम दिया है? 6 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदल दीजिए तो क्या होगा? 6 × 10 पे -6 कूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 - 6 से क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और क्या दिया है? गोले का त्रिज्या दिया है, तो गोले को जो त्रिज्या है उसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ये दिया है 2 मीटर। गोले की त्रिज्या कितना दिया है? 2 मीटर। अब आइए हम पहले गोले के पृष्ठ पर निकालते हैं। सबसे पहले कहाँ निकालते हैं? पहला नंबर हम लोग अध्ययन करेंगे गोले के पृष्ठ पर। तो चूँकि गोले के पृष्ठ पर आप जानते हैं E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R²। ये आपको पता है। तो क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ होता है। ये भी कांस्टेंट है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। 9 × 10⁹ प्रॉब्लम में दिया नहीं रहेगा, प्रश्न में दिया नहीं रहेगा, इसीलिए इसे लर्न कर लीजिएगा। 9 × 10⁹ क्यू की वैल्यू कितनी है? 6 माइक्रोकूलाम। 6 माइक्रोकूलाम को अपने कूलाम में बदला, कितना हो गया? 6 × 10⁻⁻6 बट त्रिज्या कितना दिया? R 2 मीटर। तो 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 × यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 6 = 54 हो गया, और 9 में से 6 घट जाएगा, प्लस है माइनस है, 10 के पावर बचेगा 3। अब बटे 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 से काटिए, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 4 से ही काट दीजिए, 4 से सीधे काट दीजिए, तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, और फिर बचा कितना? 14, तो 4 × 3 = 12, फिर बचा 2, 4 × 5 = 20 × 10⁻3। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 1.35 करेंगे तो 10 पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो यह आपका क्या हो गया? गोले के अंदर हो गया। कितना आया? 1.35 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। करना क्या था? 1/4πε का मान रखना था, Q का मान रखना था, R का मान रख दिया, हल कर दिया इसको। फिर दूसरा कंडीशन है गोले से 3 मीटर की दूरी पर। दूसरा है गोले के पृष्ठ से कितने सेमी पर? 2 सेमी पर, 3 सेमीमीटर दूरी पर। तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर कैपिटल R की जगह स्मॉल r हो जाएगा। 1/4πε का मान 9 × 10⁻9 हो गया। Q का मान कितना हो गया? 6 × 10⁻6, और R की वैल्यू आपका दिया हुआ है 3 मीटर, तो 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये 9 × 6 कितना हो गया? 54, और गुणे 9 में से 6 जा 10⁻3, और 3 × 3 = 9, 9 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 × 6 = 54, 6 × 10⁻3। तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ठीक, 6 × 10⁻3 कैसे आया है? 1/4πε0 Q/r² होता है बाहर के लिए, तो इसका मान रख दिया है 9 × 10⁻9, और Q का मान 6 × 10⁻6 रख दिया, यहाँ दिया हुआ है, और R का मान 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 9 × 6 = 54, यहाँ गुणा कर दिया, फिर 9 में से 6 जा 3, और 9 से फिर काट दिया, 9 × 6 = 54, 6 × 10⁻3, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद से गोले के अंदर की बात करते हैं। तीसरा नंबर कंडीशन,
तीसरा कंडीशन क्या है, गोले के अंदर, गोले के अंदर, चूँकि गोले के अंदर आप जानते हैं आवेश जीरो होता है, क्योंकि जब स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल मैंने हालो सिलेंडर, गोली कोष है, खोखला गोला है, तो खोखले गोले के अंदर आवेश नहीं होता, उसके पृष्ठ पर आवेश होता है, तो अंदर आवेश जीरो होगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब आवेश ही नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से होगा। तो इस तरह से ये तीनों उत्तर आपने जान लिया। इस पर आधारित बहुत सारे सवाल आपकी किताब में मिलेंगे, उन सवालों को आप हल करके और एक लिस्ट बना करके तैयार कर लीजिए, और कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी इसे समझने का प्रयास करेगा तो समझ में उसे बिल्कुल आ जाएगा। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। हाँ, जैसे ही सब्सक्राइबर 1000 हो जाते हैं, 915 सब्सक्राइबर हैं, तो आपको लाइव क्लास मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा, इसीलिए सब लोग सपोर्ट करिए। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सहयोग कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।